नमस्कार शिक्षार्थियों, एनआईएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स के बारे में। टीएमए, एनआईएस में टीएमए क्या है, उसकी वेटेज कितनी है, उसके मार्क्स कितने होते हैं और टीएमए की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे सबमिट किया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है, टीएमए कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, उसका पासिंग क्राइटेरिया में क्या रोल होता है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट क्या है। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट एक लर्नर को ये जानने के लिए कि वो 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई कर रहा है, जिस कोर्स में उसने एनओएस में रजिस्टर किया है खुद को, उसमें पढ़ाई करते टाइम उसकी अपनी प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस कितनी हुई है। क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में इंटरनल असेसमेंट के लिए ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट को यूज किया जाता है। सो द ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट इज एन इंटरनल असेसमेंट टूल फॉर द लर्नर्स टू नो द लर्निंग प्रोग्रेस एंड अटेनमेंट लेवल अंडर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। तो ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट से लर्नर, शिक्षार्थी ये जान सकता है कि उसकी लर्निंग प्रोग्रेस कितनी है। अब अगर हम टीएमए की एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन छात्र छात्राएं जो एनओएस में रजिस्टर्ड हैं 10वीं या 12वीं कोर्स में, उसमें टीएमए की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन टीएमए सबमिट कर सकता है और किसके लिए टीएमए एप्लीकेबल नहीं है। तो टीएमए इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लर्नर्स ऑफ स्ट्रीम 1। जो शिक्षार्थी स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेते हैं, सिर्फ टीएमए उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। टीएमए स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 जो कि ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए स्ट्रीम 3 और 4 होती है, और स्ट्रीम 2 जो कि दूसरे बोर्ड से आए फेल लर्नर्स जो कि एनओएस में अपना वर्ष बचाने के लिए एनओएस में रजिस्टर करते हैं और एग्जाम में अपीयर होने के लिए स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए टीएमए एप्लीकेबल नहीं है। तो स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के छात्र छात्राओं के लिए टीएमए एप्लीकेबल नहीं होता है, और स्ट्रीम 1 के छात्र छात्राओं के लिए ही टीएमए एप्लीकेबल होता है। लेकिन टीएमए इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एकेडमिक सब्जेक्ट्स in secondary and senior secondary courses, not for the vocational subjects which is integrated along with academic courses in secondary and senior secondary। तो टीएमए वोकेशनल सब्जेक्ट में टीएमए नहीं होता है। एक और जानकारी अगर हम आपको टीएमए के बारे में दें, तो टीएमए एक बार आप सबमिट करेंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा और उसमें जो भी आपके टीएमए के स्कोर आएंगे, टीएमए के जो भी मार्क्स आएंगे, आप उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा टीएमए सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है टीएमए कोई भी छात्र छात्रा 10वीं और 12वीं में एक ही बार एक सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड कर सकता है या सबमिट कर सकता है। टीएमए में इम्प्रूवमेंट इज नॉट अलाउड। अब यदि हम बात करें कि टीएमए सबमिट कैसे किया जाएगा और सबमिट करने की टाइमलाइंस क्या होती हैं, तो अगर हम बात करें तो टीएमए 100% ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही सबमिट किया जा सकता है। ऑफलाइन टीएमए मतलब प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ टीएमए इज नॉट एक्सेप्टेड इन एनआईओएस। ओनली 100% टीएमए has to be uploaded by the learners from their dashboard on the student portal। अब स्टूडेंट पोर्टल क्या है? एनआईओएस का स्टूडेंट पोर्टल का यूआरएल लिंक sdmis.nios.ac.in है। इस पोर्टल पर छात्र छात्रा लॉगिन करने के बाद टीएमए डाउनलोड भी कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। जिन सब्जेक्ट्स में उन्होंने रजिस्टर किया है उन्हीं का टीएमए डाउनलोड कर सकते हैं, और उन्हीं टीएमए इसको डाउनलोड करने के बाद हैंड रिटन टीएमएस बना के उनको स्कैन करके
उनकी पीडीएफ फाइल आप अपलोड करेंगे इसी पोर्टल के थ्रू, अपने डैशबोर्ड के थ्रू। आइए देखते हैं पोर्टल कैसा दिखेगा, डैशबोर्ड कैसा होगा जहां से आप अपलोड और डाउनलोड करेंगे। जब 10वीं और 12वीं में रजिस्टर्ड छात्र छात्राएं, स्ट्रीम 1 में रजिस्टर्ड छात्र छात्राएं जब अपने डैशबोर्ड पर स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड उनको दिखाई देगा। और इसमें आप देखेंगे ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट की एक टाइल है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टीएम में डाउनलोड और अपलोड करने का प्रोविज़न मिलेगा। जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं अपने 10वीं और 12वीं के कोर्स में, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देंगे, उन्हीं सब्जेक्ट के कोड आपको दिखाई देंगे और उसके नीचे पीले रंग की पट्टी पे व्यू एंड डाउनलोड का टीएमए का बटन होगा। जब आप किसी भी सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट का टीएमए आप डाउनलोड या अपलोड करना चाहते हैं, तो उस पीली पट्टी पर क्लिक करेंगे, पीले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो स्क्रीन है, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी जहाँ से आप टीएमए डाउनलोड कर सकते हैं। जिस मीडियम में, जिस स्टडी मीडियम में आपने रजिस्टर किया है उसी मीडियम का टीएमए आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन पे आप देखेंगे आपके पास टीएमए की लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग भी लिखी होती है, सब्जेक्ट कोड लिखा होता है और स्टेप्स ऑफ हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू अपलोड टीएमए के बारे में लिखा होता है। आप टीएमए यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हैंड रिटन टीएमएज बनाएंगे पेपर पे, उसको स्कैन करेंगे, पीडीएफ क्रिएट करेंगे और फिर इसी स्क्रीन के माध्यम से अपलोड करेंगे। अपलोड करते हुए कुछ और भी जानकारियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, जिन पे आप देखेंगे। अगर पहली बात तो जो भी पीडीएफ आप अपलोड करेंगे उसका साइज 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको दोबारा से आपको बताएं, टीएमए फाइल साइज which is to be uploaded on the portal from the student dashboard can be maximum of 5 MB size। अब छात्र छात्राओं को कैसे पता चलेगा कि जो टीएमए उन्होंने डाउनलोड किया है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्क्रीन पे देखें तो फिजिक्स की अगर हम बुक का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जहाँ पे इंडेक्स पेज हर स्टडी मटेरियल का, हर बुक का, हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स में टीएमए और पब्लिक एग्जाम क्लियरली मेंशन्ड होता है। ये एक इंडेक्स पेज का स्क्रीन है जहां पर आप देखेंगे चैप्टर के आगे टीएमए लिखा है या चैप्टर के आगे पीई लिखा है। टीएमए मतलब ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट और पीई मतलब पब्लिक एग्जाम। अब अगर हम देखें तो जिस चैप्टर के आगे टीएमए लिखा है इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1, जैसे यूनिट डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, अगर एग्जांपल के लिए देखें तो यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर्स, इस चैप्टर में टीएमए के क्वेश्चंस यहां से बनाए गए हैं। अगर थर्ड पॉइंट देखें जहां पर पीई लिखा है, लॉज ऑफ मोशन, तो इस चैप्टर में से आपके पब्लिक एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। टीएमए उसमें से नहीं आएगा जहां पे पीई लिखा है, लेकिन जहां पर टीएमए लिखा है टीएमए के क्वेश्चंस उन चैप्टर्स में से बनाए जाएंगे। तो ये क्लियर इंडिकेशन आपकी जो स्टडी मटेरियल आप तक प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीम 1 के छात्रों को, छात्र छात्राओं को, उसमें इंडेक्स में दिया जाता है। तो इसको बड़ी ध्यान से आप देखिए और उसके बाद आप टीएमए पे काम कीजिए। क्या टीएमए सबमिट करने के लिए और टीएमए इवैल्यूएट करवाने के लिए कोई एडिशनल फीस देनी पड़ती है? जी नहीं। देयर इज नो एडिशनल फी फॉर सबमिटिंग द टीएमए और फॉर गेटिंग द टीएमए इवैल्यूएटेड। किसी भी छात्र छात्रा को अपना टीएमए सबमिट करने के लिए या टीएमए इवैल्यूएट करवाने के लिए कोई भी एडिशनल फी नहीं देनी पड़ती है यदि आप टीएमए सबमिशन के शेड्यूल में ही टीएमए अपलोड करते हैं। जब हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो कौन सा शेड्यूल है, किस डेट तक आप टीएमए सबमिट कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1
के जो लर्नर्स हैं, जो लर्नर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में 10वीं या 12वीं में रजिस्टर हुए हैं, उनके लिए जिनके की एग्ज़ाम अप्रैल या मई महीने में होते हैं, उनके लिए 31 जनवरी is the last date to upload the TMA without late fees. 31 जनवरी तक स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के छात्र छात्राएं जो कि 10वीं और 12वीं में रजिस्टर्ड है स्ट्रीम 1 में, वो अपना TMA अपने डैशबोर्ड से स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 की अगर बात करें, जिनके एग्ज़ाम्स, जिनके पब्लिक एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर में होते हैं, उनके लिए लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द TMA इज़ 31 जुलाई। 31 जुलाई तक विदाउट लेट फीस TMA आप जमा कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई छात्र छात्रा TMA इस शेड्यूल के डेट्स में अपलोड नहीं कर पाता है, तो लेट फीस पर सब्जेक्ट आफ्टर द ड्यू डेट 1500 रुपये पर सब्जेक्ट TMA लेट फीस आप सबमिट करेंगे और उसके बाद आप अपने पोर्टल से ही TMA अपलोड कर पाएंगे। अन्यथा आप TMA अपलोड नहीं कर पाएंगे डेट के बाद, ड्यू डेट के बाद आप TMA अपलोड नहीं कर सकते हैं। TMA ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट की वेटेज क्या है? अगर हम बात करें कि TMA की वेटेज, तो इसका मतलब है कि TMA के कितने नंबर होते हैं। यदि हम देखें तो TMA की वेटेज 20% ऑफ मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स है। जो भी सब्जेक्ट में TMA एप्लीकेबल है, वो TMA के मार्क्स 20% ऑफ द थ्योरी मार्क्स इज द वेटेज। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, भाषा वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, उनका टोटल मार्क्स 100 है। 100 में से 20% इज द इंटरनल असेसमेंट, मतलब ट्यूटर असाइनमेंट मार्क्स के, TMA के मार्क्स है 20, एंड रेस्ट ऑफ द मार्क्स 80% आर थ्योरी मार्क्स। तो अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करें जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें 100 नंबर का अगर पेपर है, 100 मार्क्स का अगर पेपर है, तो 80 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर के TMA। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें प्रैक्टिकल होता है, अब अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं में मैथ्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है, तो वो टोटल मार्क्स 85 नंबर, 85 मार्क्स की थ्योरी होती है। उस 85 में से, अब 85 की थ्योरी क्यों है? 85 मार्क्स की थ्योरी है और 15 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो 85 मार्क्स की थ्योरी है, तो 85 मार्क्स का 20% इज फॉर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, मतलब ट्यूटर असाइनमेंट के लिए है, TMA के लिए। सो 85 का 20% मार्क्स इज फॉर TMA, 17 नंबर का TMA और 68 नंबर 68 मार्क्स का थ्योरी है। यदि हम 10वीं में पेंटिंग सब्जेक्ट की बात करें, तो पेंटिंग में 30 नंबर की थ्योरी और 70 नंबर का प्रैक्टिकल। अब अगर 30 नंबर की थ्योरी है तो 30 का 20% विल बी फॉर TMA एंड 80% विल बी फॉर थ्योरी। तो अगर आप देखें, अगर पेंटिंग सब्जेक्ट 10वीं का 30 नंबर का है थ्योरी, तो उसमें से थ्योरी के मार्क्स हैं 24 और 6 नंबर का TMA है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक और सब्जेक्ट देखें, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, सेकेंडरी लेवल पे डेटा एंट्री ऑपरेशंस अगर एक सब्जेक्ट है जिसका 60 नंबर का प्रैक्टिकल
40 नंबर की थ्योरी, तो 40 नंबर की टोटल मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स में से 8 नंबर का टीएमए और 32 नंबर थ्योरी के। इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उदाहरण के लिए हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड है 201, टोटल मार्क्स 100 हैं, लेकिन थ्योरी 80% का है, तो 80 नंबर की थ्योरी और 20% ऑफ द टोटल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स इज 20% इज टीएमए, तो 20 नंबर का टीएमए। इसी को प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर हम समझते तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट अलग हम देखेंगे। अब अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, 10वीं में पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो उसमें भी 2 बाइफर्केशंस हैं, विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब अगर टेबल को आप देखें स्क्रीन पे, 80 नंबर की थ्योरी, इंटरनल असेसमेंट टीएमए 20 नंबर का, और टोटल उस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 100। पासिंग क्राइटेरिया अगर हम गौर से देखें, 10वीं में पासिंग क्राइटेरिया में कहा गया है 33% इन थ्योरी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है इस सब्जेक्ट में, 33% इन थ्योरी एंड 33% एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट। इसका मतलब है 33% आपके थ्योरी में नंबर होने चाहिए, तभी आप थ्योरी सब्जेक्ट आप पास कर पाओगे। लेकिन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब थ्योरी प्लस टीएमए इंटरनल असेसमेंट, टोटल एग्रीगेट भी 33% होना चाहिए कम से कम। मिनिमम पासिंग मार्क्स शुड बी इन परसेंटेज 33% इन थ्योरी एंड 33% इन एग्रीगेट। इसका मतलब अगर हम समझें, थ्योरी में आपको 80 में से 26 नंबर लाने मिनिमम, तभी आप 33% का क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे और आप थ्योरी में पास हो पाएंगे। एग्रीगेट थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट में जो 100 नंबर का पेपर आपका बनता है, उस 100 का भी 33% होना चाहिए। तो थ्योरी में 33% एंड एग्रीगेट में 33%, टोटल मिलाकर आपका 33% होना चाहिए विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे। इसी चीज को अगर हम पासिंग क्राइटेरिया को विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ देखें, तो आप फर्स्ट रो में अगर हम देखेंगे विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या इसी तरह का कोई प्रैक्टिकल रिलेटेड अगर सब्जेक्ट है, तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33% नंबर लाने हैं, लेकिन एग्रीगेट में भी 33% मार्क्स होने चाहिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 33% होने चाहिए और टोटल 100 में से भी 33% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। इसी चीज को अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें, अगर हम कहते हैं विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया 33% इन थ्योरी एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब थ्योरी प्लस टीएमए, उसमें भी 33%। लेकिन अगर आप 80 में से 26 मार्क्स ले आते हैं थ्योरी में, मिनिमम 26 मार्क्स, तो आप थ्योरी में पास हो जाते हैं। लेकिन अगर टीएमए में एब्सेंट हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस टीएमए मिलाकर 33% एग्रीगेट में नहीं हुआ है। इफ अ स्टूडेंट गेट्स 26 मार्क्स इन थ्योरी which comes to 33% of the theory marks, then he or she can be treated as pass in theory, but the student will not be considered as pass in the subject because of the TMA is not submitted and TMA marks are missing. So if there is absent in TMA and although theory is clear, the student will not be declared pass in that particular subject, though he or she has got 33% in theory marks. इसी पासिंग क्राइटेरिया को अगर हम विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ समझें, तो हम कहते हैं
33% मार्क्स इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तभी आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में पास कहलाएंगे। मिनिमम 33% इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एंड 33% एग्रीगेट इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस टीएमए, ये 10वीं में होता है। 33% एग्रीगेट इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस टीएमए उस सब्जेक्ट में होंगे, तभी आप थ्योरी और प्रैक्टिकल और टीएमए मिलाकर 33% एग्रीगेट मार्क्स लाओगे, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास कहलाएंगे। इसको अगर हम एक सब्जेक्ट के उदाहरण के माध्यम से समझें, अगर कोई छात्र छात्रा 10वीं में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 27 मार्क्स ले आते हैं मिनिमम, साइंस सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो साइंस में आपने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 27 अंक प्राप्त किए, परंतु आप फिर भी उस सब्जेक्ट में पास नहीं कहलाएंगे अगर आप टीएमए में एब्सेंट हैं। और टीएमए मार्क्स मिलाकर यदि आपके 33% एग्रीगेट में नहीं हो रहे हैं, एग्रीगेट मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस टीएमए अगर 33% नहीं बन रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट में 10वीं में पास नहीं कहलाएंगे। इसी चीज को टीएमए की वेटेज को अगर हम सीनियर सेकेंडरी में देखें, तो सीनियर सेकेंडरी में भी टीएमए की वेटेज 20% ही है। लेकिन इसी को उदाहरण के माध्यम से अगर हम फिर से समझें, तो सब्जेक्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल, जैसे 10वीं में विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 100 नंबर का अगर पेपर है, तो 80 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट मतलब टीएमए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस एंड अदर रिलेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें 80 नंबर की थ्योरी होती है 100 में से, उस 80 नंबर का 80% इज थ्योरी मार्क्स, 20% ऑफ 80 इज टीएमए मार्क्स एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और अदर रिलेटेड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट में 80 नंबर का थ्योरी का पेपर, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 80 का 80% 64 नंबर का थ्योरी का पेपर और 20% ऑफ 80 मार्क्स 16 नंबर का टीएमए। यदि हम पेंटिंग सब्जेक्ट की बात करें सीनियर सेकेंडरी पे, तो 30 नंबर की थ्योरी, 70 नंबर का प्रैक्टिकल। तो अगर 30 की थ्योरी है तो 80% ऑफ 30 बिकम्स 24, तो 24 नंबर का थ्योरी का पेपर, 6 नंबर का ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखें, तो कंप्यूटर साइंस में 60 नंबर की थ्योरी, 40 का प्रैक्टिकल। डेटा एंट्री ऑपरेशंस में 40 की थ्योरी, 60 का प्रैक्टिकल, 32 का थ्योरी का पेपर और 8 नंबर का टीएमए। इसी चीज को अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, दिस इज वेरी सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी, जहां पे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 20% टीएमए के मार्क्स हैं, 80% थ्योरी के मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अगर हम देखें सीनियर सेकेंडरी में, तो अगर हम पेंटिंग सब्जेक्ट की बात करें, तो जैसे अभी बताया गया 70 नंबर का प्रैक्टिकल, 30 नंबर का थ्योरी और 30 का 80% थ्योरी के मार्क्स और 20% टीएमए के मार्क्स, तो 24 नंबर का थ्योरी का पेपर, 6 नंबर का प्रैक्टिकल 6 नंबर का टीएमए के मार्क्स, 70 नंबर का प्रैक्टिकल। पासिंग क्राइटेरिया को अगर हम देखें, तो पासिंग क्राइटेरिया 10वीं और 12वीं में भिन्न है, अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया है 10वीं के लिए और 12वीं के लिए। अगर हम विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, तो पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 33% इन थ्योरी एंड एग्रीगेट 33%। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, जहां पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है सीनियर सेकेंडरी में, वहां पर 33% थ्योरी में पास होना मैंडेटरी है, मिनिमम मार्क्स, प्रैक्टिकल में भी पास होना सेपरेटली मैंडेटरी है और टीएमए इज सेपरेट। 10वीं यानी कि सेकेंडरी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 33% मार्क्स चाहिए मिनिमम, लेकिन सीनियर सेकेंडरी में पासिंग क्राइटेरिया में थ्योरी में अलग पास होना जरूरी है,
प्रैक्टिकल में अलग पास होना जरूरी है। इसी को अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से फिर समझें, विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगेन इट इज सिमिलर टू सेकेंडरी, जहां पे थ्योरी में 33% मार्क्स लाना जरूरी है और एग्रीगेट मतलब थ्योरी प्लस टीएमए मिला के सब्जेक्ट में भी 33% मार्क्स लाना जरूरी है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 26 नंबर हैं, जो कि थ्योरी के 80% मार्क्स में से अगर 33% मार्क्स लिए 26, तो थ्योरी में पास है स्टूडेंट, लेकिन वो सब्जेक्ट में पास नहीं कहलाएगा क्योंकि टीएमए में एब्सेंट है और इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो थ्योरी प्लस टीएमए मिला के एग्रीगेट में भी 33% मार्क्स होने चाहिए। इसी को अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के माध्यम से समझे, 12वीं में 33% थ्योरी में मार्क्स लाने हैं, प्रैक्टिकल में भी 33% मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट में भी 33% मार्क्स लाने हैं मिनिमम। तो एक अगर एग्जांपल लें, यदि कोई स्टूडेंट फिजिक्स में 12वीं में थ्योरी में 21 मार्क्स प्राप्त किए, 7 नंबर प्रैक्टिकल में प्राप्त किए, तो ये दोनों मिला के 33% हो गए। लेकिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में वो स्टूडेंट पास हो सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट में फिजिक्स में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाने के बाद भी एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेट कितना, एग्रीगेट तो 100 में से 33% चाहिए। तो यदि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस टीएमए मिलाकर 33% एग्रीगेट अगर मार्क्स नहीं होते हैं, तो 12वीं में विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट में पास नहीं कहलाएंगे। टीएमए प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, तो टीएमए प्रोसेसिंग कैसे होती है? छात्र छात्रा जो स्ट्रीम 1, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के लर्नर्स होते हैं, जो टीएमए डाउनलोड करेंगे उसको हैंड रिटन टीएमए बनाकर स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करेंगे, जिसकी मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB होगी। टीएमए की इवैल्यूएशन 100% ऑनलाइन होती है। आपके स्टडी सेंटर्स और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो टीएमए को इवैल्यूएट करते हैं, वो ऑनलाइन अपने पैनल के माध्यम से टीएमए को इवैल्यूएट करते हैं। आपको टीएमए के अंक और टीएमए के बारे में फीडबैक ऑनलाइन देते हैं। मॉनिटरिंग इज डन बाय रीजनल सेंटर्स एंड हेडक्वार्टर। टीएमए की इवैल्यूएशन 100% ऑनलाइन है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इसी पोर्टल पर जाकर, जो स्टूडेंट पोर्टल है उसी पोर्टल पर लॉगिन करके पूरे विश्व भर में हमारे जो स्टडी सेंटर्स हैं और हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इम्पैनल्ड हैं, वो टीएमए को इवैल्यूएट करते हैं और हर छात्र छात्रा का जो टीएमए अपलोड हुआ है उस टीएमए को इवैल्यूएट करके टीएमए के मार्क्स देते हैं और उस पर फीडबैक देते हैं। ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि आपके टीएमए में 6 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न को इवैल्यूएट करते हैं। हर आपने जो उसके आंसर सबमिट किए हैं उनको टीएमए इवैल्यूएटर्स, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उसको इवैल्यूएट करते हैं और सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो टीएमए बने थे, उन टीएमए को जो आपने अपलोड किया, तो क्वेश्चन वाइज आपको टीएमए के मार्क्स मिलते हैं और एग्रीगेट टोटल टीएमए मार्क्स आपके डैशबोर्ड पर डिस्प्ले होते हैं। यदि अब आप देखें तो टीएमए जब आप सबमिट करते हैं तो आपको अपने टीएमए के सबमिशन से लेके अपलोडिंग, एलोकेशन, रीएलोकेशन, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक तक का पूरा स्टेटस रियल टाइम में आपको अपने डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। हर छात्र छात्रा जिसने टीएमए सबमिट किया, ऑनलाइन अपलोड किया, उनको टीएमए का रियल टाइम स्टेटस अपने डैशबोर्ड पे उस सब्जेक्ट के सामने दिखाई देता है। जब आप टीएमए सबमिट करते हैं तो टीएमए सबमिटेड, अपलोडेड ऑनलाइन दिखाई देता है। यदि टीएमए अभी तक आपने ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है तो उस सब्जेक्ट के सामने स्टेटस दिखाई देता है टीएमए सबमिशन पेंडिंग। यदि टीएमए अपलोड कर दिया तो आपको दिखाई देता है टीएमए अपलोडेड ऑनलाइन। टीएमए जैसे ही अपलोड हुआ तो सिस्टम उस टीएमए को टीएमए इवैल्यूएटर, जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उनको असाइन करता है। तो टीएमए असाइंड, टीएमए एलोकेटेड, टीएमए अनएलोकेटेड या टीएमए रीएलोकेटेड, इस तरह के मैसेजेस आपके डैशबोर्ड पर रियल टाइम स्टेटस में दिखाई देते हैं।
जब टीएमए इवैल्यूएट हो जाता है, इवैल्यूएट होने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड पर टीएमए के मार्क्स, जो टीएमए के मार्क्स आपके टीएमए इवैल्यूएटर ने असाइन किए हैं वो मार्क्स आपको दिखाई देते हैं, और जो फीडबैक, जो कमेंट आपके टीएमए इवैल्यूएटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने जो कमेंट दिया है, फीडबैक दिया है, वो फीडबैक आपको अपने डैशबोर्ड पर अपने सब्जेक्ट के सामने दिखाई देता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन वाइज टीएमए के मार्क्स आपको टीएमए इवैल्यूएटर असाइन करते हैं। आप टीएमए री-अपलोड कर सकते हैं। री-अपलोड कब कर सकते हैं? यदि आपने टीएमए गलत अपलोड कर दिया। गलत अपलोड टीएमए का मतलब क्या है? यदि आपको हिंदी सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड करना था और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का टीएमए हिंदी सब्जेक्ट के कॉलम में अपलोड कर दिया और टीएमए इवैल्यूएटर उस पे आपको कमेंट करें रॉन्ग टीएमए अपलोडेड, तब आप ई सर्विसेज, जो आपके डैशबोर्ड में एक माध्यम है, ई सर्विसेज के माध्यम से आप टीएमए री अपलोड कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम में टीएमए के स्टेटस आपको दिखाई देते हैं। इन्हीं टीएमए रिलेटेड जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। टीएमए सबमिशन से लेके टीएमए की वेटेज, टीएमए इवैल्यूएशन, टीएमए फीडबैक सबमिशन और टीएमए की अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।